अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के लिए आपकी रीडिंग है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। जिनके साथ आपकी शादी हुई है या आपकी हो गई है या होने वाली है, आप उनके बारे में सोचें और देखें कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी उनके साथ कैसे गुजरेगी। यहाँ पर दो पाइल्स हैं, एक ये गोल्डन कलर के माथे बिंदिया, एक ये फिरोज़ी रंग की माथे बिंदिया। आपको जो सी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करिए आप उसको चूज़ कर लें। मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि गोल्डन कलर के माथे बिंदिया को चूज़ किया है, आपके लिए रीडिंग है कि आपकी ज़िंदगी में आपका सबसे पहला कार्ड आया कि आपकी टेंशन यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इस शादी के साथ आपकी टेंशनें ख़त्म हो रही हैं और आप बहुत हल्का फुल्का महसूस आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आपके लिए आपका वक्त चेंज हो रहा है। आपकी जो टेंशन है यहाँ पर ख़त्म हो रही है। मैं देखना चाहूँगी क्या है भाई। ओके, इस सिचुएशन में एक तो ये चीज़ थी कि शायद यहाँ पर किसी चीज़ की असलियत नज़र आ रही है, किसी चीज़ का सच्चाई नज़र आ रही है, किसी चीज़ का हकीकत नज़र आ रही है, ठीक है ना। और ये हो सकता है ये चीज़ बहुत आहिस्ता चल रही है। तो मुझे यही लग रहा है कि आपका जो है इसी वजह से आपको ये ना इस चीज़ में आपके लिए ये भलाई है कि अगर इसकी किसी चीज़ की आपको सच्चाई नज़र आनी है तो ये चीज़ हल्की चल रही है। और आपके लिए ये भी आ रहा है कि आपकी टेंशन इसलिए इधर ख़त्म हो रही है क्योंकि आप इस सिचुएशन से डर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये सिचुएशन आपको पता नहीं कहाँ ले जाए और आप इस वजह से इससे बहुत परेशान हैं। और क्योंकि ये बहुत हल्का हल्का आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है आपको इस चीज़ की परेशानी ख़त्म हो गई हो। लेकिन आप किसी चीज़ से यहाँ डर रहे थे ज़रूर, डेफिनेटली आपको किसी चीज़ का डर था। शायद आप ये सब कुछ नहीं कर सकेंगे, एकदम से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। या वो लोग कैसे हैं, उनके तो रहने का स्टाइल बिल्कुल हमारे घर से तो बिल्कुल चेंज है। हो सकता है वो ज़्यादा पैसे वाले हों या कोई भी ऐसा मसला हो। तो आप यहाँ पर थोड़े आप जो थे टेंशन ख़त्म हो रही है आपकी और आप अच्छा वक्त उनके साथ गुजारेंगे, खुशियाँ भरा अच्छा वक्त उनके साथ गुजारेंगे। आपको वहाँ सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, हर चीज़ आपको यहाँ मैसर होगी। और आपके लिए यहाँ पर है कि आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपको सुकून मिलेगा, आपका अच्छा वक्त शुरू होगा। इसके साथ ही है उधर आपके लिए ये सब कुछ हो रहा है। आगे आपके लिए आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप कहीं फंसे हुए हो किसी। मेरे ख्याल से आपको बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं इसके साथ जाऊँ या उसके साथ। या ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, मैं क्या करूँ। या फ़लानी चीज़ में ये रुकावटें हैं, ये मसले हैं और इस चीज़ में ये अच्छाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो जी हाँ, why is this two of pentacles? जहाँ तक मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। आपको यहाँ पर किसी चीज़ की मुश्किल है, आप शायद उन लोगों को जानते नहीं और इसलिए आप परेशान हो। या आपको यहाँ पर कोई चीज़ छुपी नज़र आ रही है और आप इस वजह से परेशान हो। पर जो कोई भी है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो आपको बहुत प्यार करेगा, वो आपको बहुत प्यार करें। हो सकता है आपकी सास आपको प्यार करें, हो सकता है आपकी उधर कोई ननंद ऐसे हों या फिर आप अगर मर्द हैं तो फिर आपकी बीवी की बहन हो कोई जो आपको आपकी तरफ अच्छी हों, आपको अच्छे अच्छे मशवरे दें। आपका जैसे आप परेशान हैं यहाँ पर आपके लिए कैसे होंगे, आपको तसल्ली दें। या आपकी सास ऐसी हैं या कोई है जो आपको यहाँ पर, या आपकी बीवी खुद ऐसी हैं, अब वो आपको बहुत प्यार कर रही हैं, आपको तसल्ली दे रही हैं, आपको समझा रही हैं क्या काम कैसे करना है और यहाँ पर ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये चीज़ ऐसे है। आप ये आपके लिए कर रहे हैं। आगे आ गया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर।
कोई तो मसला है यहाँ पर, आप कुछ उनको बताना चाह रहे हैं, लेकिन चाह रही हैं पर आपको शायद मौका नहीं मिल रहा। आप यहाँ पर फंसे हुए हैं और वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज़ अ वर्क इन योर लव लाइफ, और ये भी उल्टा आ रहा है। तो एक तो इससे ये है कि इसमें टाइम इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, ये काम जल्दी हो जाना है और आपको इसके लिए जल्दी से कोई फ़ैसला करना है। तो रिलीजियस फैक्टर्स आए हैं इसमें, या तो मज़हबी मसला होता है कि दोनों के मज़हब अलग अलग हैं, या फिर ये होता है कि दोनों के रहन सहन का तरीका, आपके मामा पापा ने आपकी तरबियत की, आपको रखा, आपके रहन सहन का तरीका अलग है, उनके मामा पापा ने उनकी तरबियत की, उनका रहन सहन का तरीका अलग है। ये भी कुछ इशू है इसमें। लेकिन इस वक्त जो है ये चीज़ जो है उल्टी आ रही है, यानी कि हो सकता है जो आपके शोहर या बीवी हैं वो आपके साथ कोऑपरेट कर लें, आपके साथ आपके रंग में ढल जाएँ। जी हाँ, ब्रोकन कुछ यहाँ पर टूट रहा है, आप बहुत डिसहार्टेड हैं, बहुत डरे घबराए हुए हैं, और फेरी ऑफ द डिवाइन है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ आपको सही नहीं लग रहा। आखिर मेरी पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इतने परेशान हैं, उनको क्या नज़र आ रहा है, वो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, किस लिए ये इतने परेशान हैं। जी हाँ, आपको बॉटम ऑफ द डेक नज़र आ रहा है, शायद आपसे कोई झूठ बोला जा रहा है या धोखा दिया जा रहा है, और आपको पता है कि ये लोग ऐसे हैं, इसीलिए आप इतने टेंशन में हैं। हाँ, ये अपसाइड डाउन आ रहा है। जी हाँ, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप या तो आप अपने आप से लड़ रहे थे, या फिर आप की अगर किसी से लड़ाई चल रही थी तो ख़त्म हो रही है। मुझे लगता है कि आप अपने अंदर इनके बारे में सोचते हुए बहुत लड़ रहे थे अपने आप से ये सोचे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो रही है, और हो सकता है आपकी जीत हो, या अगर इस मामले में आपकी लड़ाई हो रही हो किसी अपनों से या उनसे, जैसे कि यहाँ पर मज़हब का मसला आया है, लेकिन ये उल्टा है। हो सकता है कि आपके शोहर या बीवी आपके लिए अपना मज़हब चेंज कर लें, तो या फिर अपना रहन सहन का तरीका आपके हिसाब से कर दें, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा, आगे ये टेम्परस आ रहा है, इसके सीधे होते तो आता है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपको उम्मीद बंधेगी, आपकी उम्मीद पूरी होगी, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए। लेकिन ये उल्टा आ रहा है, तो कुछ यहाँ पर सही नहीं है, कुछ है जो यहाँ पर छुपा हुआ है जो सही नहीं है, आपको पता है वो क्या चीज़ है, और आप इसकी वजह से बहुत परेशान हैं, और वो डेफिनेटली है कुछ, लेकिन उसके ऊपर आपकी जो लड़ाई है वो ख़त्म हो रही है। अच्छा, और क्या है इनके लिए, क्या इनका सारा प्रॉब्लम सही हो जाएगी, क्या इनको इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। मुझे लग रहा है आपकी शादी हो रही है, बहुत खुशी से हो रही है, बड़े प्यार मोहब्बत से हो रही है, आप कामयाब होने लगे हैं किसी भी काम में, पर ये कार्ड क्यों उल्टे आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपकी शादी उनसे नहीं हो रही जो कि जिनको आप जानते हैं, या आपकी पुरानी आपके रिश्तेदारों में से हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं, कोई नया बंदा है, और उसका ये है, यानी आपने अपना डिफेंड करना छोड़ दिया। जब आपने अपना डिफेंड करना छोड़ दिया, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, तो आपके लिए ये चीज़ निकली। आपके लिए कोई मशवरा यहाँ पर कुछ ज़रूरी हो, कुछ मशवरा यहाँ पर। इस सिचुएशन से एक तरफ तो आपका दिल टूटा तो ज़रूर है, लेकिन आपने इन चीज़ों को डिफेंड करना ही छोड़ दिया कि क्या फ़ायदा जिसका कोई असर ही नहीं है। हाँ जी, आप डेफ़िनेटली उनकी तरफ खिंच रहे हैं और आप उनकी तरफ जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप उनको ट्राई करके देखें, वो आपके लिए चेंज होते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और आप लोगों का प्यार मोहब्बत आपस में बढ़ रहा है। अलाउ योर हर्ट एंड सोल टू सिंग विद अ जॉय। आपको अल्लाह की तरफ से मशवरा दिया जा रहा है कि आप इस चीज़ में आगे बढ़ें और उनसे प्यार करके देखें, वो आपको वापस प्यार देंगे। तो ये आज की आपकी रीडिंग है फॉर माई पाइल नंबर 1।
और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके से मैच करती है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। और प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बड़े दिल वाले बने। जब सुनते हैं तो इसको लाइक भी करें और बहुत प्यार मोहब्बत के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा। तो जिन्होंने ये रीडिंग नंबर 2 फाइल नंबर 2 चूज़ की है, जिन्होंने ये ब्लू कलर की माथे बिंदिया चूज़ की, आपके लिए रीडिंग है कि आप इस सिचुएशन में खुश नज़र नहीं आ रहे हो, या आपको ये चीज़ इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही। आपने अपने गाइडेंस छोड़ दी है, आपने किसी से लड़ना छोड़ दिया कि नहीं ठीक है, अगर कोई मेरी बात नहीं मान रहा, मुझे ज़बरदस्ती तक धकेल रहा है, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ। या आप अच्छी डिसीजन नहीं ले रहे हो, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि आप, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी और को चाहते थे और आप कहीं और जा रहे हो। अच्छा, वाई ये किंग ऑफ वांड्स उल्टी साइड से क्यों? चलें, हमें एक कार्ड मिल गया है, मैं इसको उठाती हूँ। मुझे लग रहा है कि आप यहाँ शादी नहीं करना चाहते थे, ये कुदरत की तरफ से आपको दी जा रही है, लेकिन आप इस चीज़ में खुश नहीं हो। आप कुछ और चाहते हो, कुछ चेंज चाहते हो, जबकि ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है। आगे कोई ना पेंटिकल है, वादे निभाना, किसी के लिए केयर करना, किसी का ध्यान रखना। सो आप इस वक्त इस तरह के बंदे भी नहीं हो, क्योंकि आप किसी और को सोचो। आप देखें तो इसके गोद में ये पैसा पड़ा हुआ है, सिक्का पड़ा हुआ है, और ये इसी को देखे जा रही है। हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत हो, आप पैसे की तरफ पहले ध्यान देना चाहते हों, तो वो ना हो रहा, कोई जॉब करना चाहते हों, और आपके पेरेंट्स कह रहे हों कि अभी तो कोई ऐसा टाइम नहीं है, आप अपना शादी कर लो पहले, बाकी काम होते रहेंगे। कुछ इस किस्म का मसला है, आप इसमें खुश नहीं हो। आप किसी और चीज़ को चाहते थे, किसी और चीज़ को पसंद करते थे, और वो चीज़ आपको दी जा रही है। आप इस वक्त बड़े बुरे मूड में हो। क्यों ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? इतने ज़्यादा पढ़ने में मुश्किल हो जाती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। जी हाँ, तो आप किसी और को बहुत ज़्यादा चाहते थे, उसके लिए आपने बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो बंदा आपको नहीं मिल सका। आप इनको प्यार नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल भी इनके लिए नहीं सोच रहे हो, आप इनको नहीं चाहते हो, आप इनके साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, आप ये सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हो, इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो। या आप ऐसा चाह रहे हो, या वो बंदा ऐसा चाह रहा है, ये दोनों तरफ से हो सकता है। या तो आप इस सिचुएशन में खुश नहीं हो, या वो इस सिचुएशन में खुश नहीं है। जो इस सिचुएशन में खुश नहीं है, वो इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाह रहा है और इसको तोड़ना चाह रहा है। और वो जो भी बंदा है, आप हैं या वो हैं, वो इस चीज़ को, आपको खुद पता ही है, आप किसी और के साथ मुलव्वस हो या इस चीज़ से खुश नहीं हो। एटलीस्ट इतना ही होगा कि आप इस चीज़ से खुश नहीं हो, आपको लगता है ये गरीब लोग हैं, या ये इसमें फ़लाना मसला है, ये इतना पढ़ा लिखा नहीं, ये औरत इतना काम नहीं जानती, जो भी है आपको ज़्यादा पता है, आप उस हिसाब से अपना देख लें। आप इस सिचुएशन को, जो भी ये बंदा है, ये इस सिचुएशन को ले ही नहीं रहा, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा, उसके बारे में देख ही नहीं रहा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा इसके बारे में, वो अपने काम में मगन है। अगर ये कार्ड सीधा होता तो ये बंदा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था, इसके बारे में और से और मालूमात इकट्ठी कर रहा था, लेकिन यहाँ क्योंकि ये उल्टा आ गया है, तो इसलिए आप इस मामले में सोचना ही नहीं चाहते हो। ये जो बंदा है वो इस मामले में नहीं सोच रहा है, सोचना ही नहीं चाहता। और यहाँ पर डेवल उल्टा आ रहा है। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि डेवल इधर उल्टा क्यों आया। ओके, जी हाँ, क्योंकि ये जिस बंदे के साथ कुछ शुरू करना चाह रहे थे, चाहे ये आप हैं, आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके ससुराल वाले, आपके शौहर वगैरह, तो ये जिस बंदे के बारे में सोचे थे, वो बंदा इनके लिए अच्छा नहीं था, और वो इनके साथ कुछ नया शुरू करना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं शुरू हुई। ये इधर ये सिचुएशन आ रही है। इनको कहा जा रहा है, ये आप हैं या वो हैं, इनको कहा जा रहा है कि अब जो आपकी सिचुएशन है, आपका घर बन गया है, आपके पास कोई आ गया है, या आप किसी के पास चले गए हो, तो आप अपने एक्स को भुला दो,
जो आपके पहले आपकी ज़िंदगी में था, जिसको आप चाहते थे, वो तो चला गया। अब आपकी ज़िंदगी में आपके अपने ये ज़िंदगी है, आपकी ये लोग हैं। अगर अब आपको क्या चाहिए कि इस बंदे का ख्याल रखो जो अब आपकी ज़िंदगी में है। जो चला गया अब उसको मत सोचो। ये दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। अल्लाह ताला ने जो आपको सही समझा वो दिया, जो गलत था वो आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया। जी हाँ, वायलेट एंजल, ब्रेकिंग डॉन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई अच्छा नहीं हो रहा। ये अगर सीधा होता तो सूरज निकल रहा है और खुशियाँ आ रही हैं। अब तो सूरज डूब रहा है और यहाँ पर खुशियाँ नहीं हैं। यहाँ आप जो हैं बहुत ज़्यादा तंग आ गए हो इन चीज़ों से, आपको अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, आप खुश नहीं हो यहाँ पर। या तो ये मसला इस तरह से है कि आपके बंदे ने जो भी है उन्होंने आपको पसंद नहीं किया और आपके साथ उल्टा सलूक कर रहे हैं और आप इस तरह के हो गए हैं। या फिर ये वो बंदा है जो कि जिसकी शादी उसकी पसंद से नहीं हुई है और वो इस चीज़ में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वो इस चीज़ में खुश नहीं है बिल्कुल भी। सेवन मरमेड, योर सेंसुअलिटी इज़ ब्यूटीफुल। अब ये कार्ड उस बंदे के लिए है जिसके साथ बुरा हो रहा है, यानी कि अगर आप वो बंदा हो जिनको पसंद नहीं किया जा रहा, तो जो है ना ये आपके लिए, आप जैसे हो आप ठीक हो, आप ठीक हो अपनी जगह पे। गलत वो बंदा है जो इस चीज़ को नहीं देख रहा कि अब जो बंदा मेरे साथ है उसको सही लेकर चलना है। आप ठीक हो, आप जैसे हो वैसे रहो, अपने आप को चेंज ना करो। आप सही हो, आपके अंदर ठीक है, आप सही हो। ईगल, ये बंदा जो है वो बहुत ज़ालिम है, बहुत चालाक है, बहुत अय्यार है और अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक तरह का ये शिकारी है और ये अपना शिकार करने के लिए बहुत से पैंतरे खेलता है। अगर आप इस वक्त इनके ज़िंदगी में आ गए हो तो ये आपको निकालने के लिए कुछ भी करेंगे। सी बीकन फेरी, गाइडेंस बट वेयर विल इट लीड्स यू। हाँ, तो इसका यही हुआ कि आपको कुछ बताया तो गया है, आपको गाइडेंस मिली, लेकिन उस गाइडेंस की रोशनी में आप कहाँ पहुँचे, आप कहाँ चले आए, आपके साथ क्या हुआ, ये अभी कोई नहीं जानता। ये चीज़ छुपी हुई है। ये सी वीकेंड फैरी क्यों आ रहा है? ओके, ये इंसाफ की तरफ जा रहा है। इसमें इन्होंने नहीं बताया था क्या हुआ है, लेकिन इन कार्ड्स में हमें पता चल रहा है कि ये सिचुएशन हो सकता है अच्छी तरफ चली जाए या आपको आपका रास्ता मिल जाए इस सिचुएशन से निकलने का। मैं कुछ देखना चाहूँगी कि आपके साथ मज़ीद क्या हो रहा है सिचुएशन में। क्या आप इनको छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं या इसी सिचुएशन में आपके लिए कोई अच्छाई हो रही है? जी, तो आपके एंड पे ये आ रहा है कि आप समझ रहे हैं आप यहाँ पर फंसे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो रही है, मेरी तो ज़िंदगी तबाह होगी, बर्बाद हो गई। आप कुछ इस तरह की ख़्यालात अपने जहन में ला रहे हैं। हो सकता है इस रीडिंग को देख के, या हो सकता है जब आप उस घर जाएँ, उस जगह जाएँ और लोगों से मिले तो आपको ऐसा लगे। आप यहाँ पर इस सिचुएशन में खुश नहीं हैं। डेफ़िनेटली पता चल चुका है कि आप किसी और को चाहते हैं, जो कुदरत की तरफ से आपको दिया जा रहा है वो नहीं चाहते। आप बाकी दूसरे बंदों को चाहते हैं, किसी और चीज़ को चाहते हैं, आप चेंज चाहते हैं, आप माज़ी को दोबारा दोहराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बंदा वापस आ जाए आपके पास। पर ये बंदा बड़े प्यार के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको प्यार दे रहा है, आपके लिए सोच रहा है। और मुझे लगता है कि आप इस वक्त जो हो ना यहाँ, जबकि आप इस बंदे को पसंद नहीं कर रहे हो, फिर भी आप उस बंदे की तरफ जा रहे हो प्यार लेके। यहाँ आपको कुछ नया नज़र आ गया है इसमें। अच्छा, आपके लिए कोई एडवाइस इस सिचुएशन में, क्या उस बंदे को छोड़ देना चाहिए या उसकी तरफ जाना चाहिए? हाँ जी, रिकन्सिलिएशन, आपको तो जाना चाहिए, आपके लिए बेहतर है। इस यकीन करें, आपके लिए बेहतर है। हो सकता है कि ये आप ही हैं जो उधर नहीं जाना चाह रहे, या फिर ये वो बंदा है जिसको आप पहले चाहते हैं, अगर जानते हैं। अगर ये बंदा वो है जिसको आप पहले जानते हैं, जो ये इस रीडिंग में आ रहा है, जिससे आप खुश नहीं हैं,
तो फिर आपको इनकी तरफ जाना है। अगर आप क्या कहते हैं इसे, इनको पहले नहीं जानते और सिर्फ वो बंदा जो था वो आ रहा है इस लिहाज से कोई नया बंदा है, तो आप उनके पास वापस चले जाएंगे। आपको यकीन करना चाहिए कुदरत पे, खुदा पे, आपको सब कुछ मिलेगा। हो सकता है आप एक दफ़ा इनके पास जाएँ और बाद में छोड़ के उधर आएँ, या फिर आपको पहले ही आपका रास्ता मिल जाए। जो भी सिचुएशन है, आपको आपका कोई ना कोई रास्ता तो मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं जाकर खुश हो रहे हैं। जिसको आप पहले से जानते हैं उससे आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, कि आज की आपकी रीडिंग थी, आप उसके साथ जाके रहेंगे। यानी कि ये सारी रीडिंग थी आपकी कि आपकी शादी के बाद आपके साथ ससुराल में क्या होगा। तो आप इतने खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आपका बंदा आपके साथ इतना अच्छा नहीं है, या वो लोग आपके साथ इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ चेंज हो रहा है। या तो आप किसी के और की तरफ निकल जाओगे और वो आपको खुशियाँ देगा, या फिर यही बंदा दोबारा से आपकी तरफ, यही लोग आएंगे जब वो आपको पहचान जाएंगे, आपको देख लेंगे, तो वो आपकी तरफ दोबारा से प्यार मोहब्बत के साथ आ रहे हैं। ये आज की आपके लिए रीडिंग थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी से ये किसी तरीके से आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ इसको मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्या कहते हैं इसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके लिए बहुत दुआओं के साथ, अल्लाह हाफ़िज़, हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।